केसव साहब भी हमारे बीच में हैं, आप लोग ताली बजा के स्वागत करें। हाकिम अली साहब भी हमारे बीच में हैं, उनका ताली बजा के स्वागत करें। मूसाराम जी गोदारा साहब भी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय अशफाक साहब, पूर्व जिला कलेक्टर, प्लीज आप भी मंच पर आए। अशफाक साहब, में रहते उन्होंने जो भूमिका अदा की वो वाकई काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात कि आज भारत का समाज जो है एक बहुत, तो एक बार में पूरी हमारे सभी अतिथि चाहूंगा कि एक बार इनका दिल की गहराई से बिल्कुल करें। जिस कड़ी के लिए आप बेइंतहा इंतजार कर रहे थे, तेजल सुपर डुपर फटकारों से जो मशहूर हुए हैं राजस्थान में, उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो आए और अपने फटकारों से हम सबको नवाजे। हमारे माननीय अध्यक्ष पवन सिंह जी डोटासरा साहब। सबसे पहले मैं ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हम सब लोगों को एक मौका दिया, आप सब लोग बुजुर्गों को से आशीर्वाद लेने का, युवा साथियों से मिलने का और इन होनहार बेटे और बेटियों को सम्मानित करने का, शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित करने का और कारगिल के योद्धाओं को सम्मानित करने का। इसके लिए मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं हमारे अशफाक साहब को, सलावत खां साहब को, सबीर खां साहब को, फारूक साहब को और विशेष रूप से विक्रम सिंह जी शेखावत साहब को, खानू खां बुधवाली साहब को, तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम 8 विधायकों का आपने बुला करके सम्मान किया और आप सब लोगों ने हमें एक मौका दिया आपके बीच में आकर के अपनी बात कहने का। इसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज का कार्यक्रम एक अपनी गरिमा लिए हुए है, इसका अपना महत्व है। आपकी सोच को सैल्यूट है कि आपने सबको साथ लेते हुए उन बेटे और बेटियों को और शहीद वीरांगनाओं को और हमारे सैनिकों को, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना पूरा जीवन खपा दिया, और यह आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी हो, इसकी एक परिकल्पना, एक सपना सजो करके आपने जो कार्यक्रम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, बहुत शानदार कार्यक्रम है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी संगठन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वो किस तरीके की सोच को लेकर के आगे समाज में आगे बढ़ता है, क्या समाज में संदेश देता है, और मिलती है, एक स्फूर्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। मैं समझता हूँ सब लोगों के सामने रखते हैं कि हमारा सोच क्या है, हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा हमारा सपना है। तो आप सब लोग आए, सब समाज के लोगों को संगठित किया और हर वर्ष आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस बात के लिए साधुवाद के पात्र भी हैं कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे समाज के उन लोगों को कैसे सम्मानित किया जाए जो हमेशा इस वतन के लिए तैयार रहते हैं। एक समाज का दायित्व भी बनता है कि जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें एक लगन है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। और हमारा समाज के लोगों का भी एक धर्म बनता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बैठे हैं जयपुर में, चाहे मंच पे हैं चाहे सामने हैं, कोई फर्क नहीं है। आप सबकी मेहरबानी से हम मंच पे आए हैं और मंच
और आपका, हमका, सबका दायित्व बनता है कि जिस समाज ने हमें ये मुकाम हासिल करने के अंदर अपनी मदद की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको समाज, सर्व समाज, सब लोग मदद करते हैं, तभी वो लोग आगे बढ़ता है। चाहे वो आईएएस बने, चाहे वो नेता बने, चाहे वो व्यापारी बने, कुछ भी बने, उसमें समाज पूरी मदद करता है। और जब समाज मदद करता है और हम लोग किसी लायक बन जाते हैं, किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, हमारी पहचान बन जाती है, हमारी बात को सुना जाने लगता है, हमारे पास में एक वो शक्ति आ जाती है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो समाज को वापस लौटाने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो आप वो सब लोग हो जो इस समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हो, जो ये जानते हो, पहचानते हो, समझते हो कि हमें समाज ने आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज उस समाज को हम सक्षम होकर के वापस कैसे दें, आने वाली पीढ़ी को कैसे हम लोग पढ़ा करके, शिक्षित करके उनमें एक नई ऊर्जा, हमारे देश के उनका मान सम्मान ऊपर करें। राजनीति का मौसम है, राजनीति के लोग यहाँ बैठे हैं, और अगर राजनीति की बात राजनेता नहीं करेंगे तो बड़े व्यापारी थोड़ी करेंगे। तो इसलिए राजनीति की बात एक ही कहना चाहता हूं कि हमारा सबका धर्म बनता है कि जिन आप लोगों ने हमें एक ताकत दी, एक आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, तो हम सब लोग आपकी सेवा में, आपके सुख दुख में भागीदार बने, और किस प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ सके, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आज राजस्थान में पिछली बार मुझे भी मौका मिला शिक्षा मंत्री बनने का। मेरे पिताजी एक शिक्षक के घर में मैं जन्मा। भारत भाई तो अच्छी तरह जानते, मेरे पिताजी के शिष्य रहे हैं। आप में से भी जो गनेडी नेचो आसपास में रहने वाले हैं वो जानते होंगे, कहीं न कहीं आप या आपके पिताजी, आपके बड़े भाई उनके पास पढ़े होंगे। तो एक शिक्षक के बेटे को आप सबके आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने एक चेष्टा की कि कैसे हम सब लोग मिलकर के हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकें, और हमारे समाज में जिन लोगों ने एक योगदान दिया है, जो अपना नाम हमारा गौरवान्वित किया पूरे देश में, उनके बारे में हमारे बच्चों को कैसे जानकारी हो, आने वाली पीढ़ी को कैसे जानकारी हो, इस दिशा में भी काम किया। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, गरीब का बेटा कैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ करके आगे बढ़े, इस बात का भी हमने प्रयास किया। और गरीब कैसे अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन करके परिवार को पाल सके, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से अच्छी योजनाएं चालू करने का काम किया। और अब की बार तो आपने कमाल कर दिया, जब लोकसभा का चुनाव आया, संविधान को खतरा मंडराने लगा, हमारे आरक्षण को और विशेष रूप से समाज विशेष को टारगेट करके जिस प्रकार अपनी राजनीतिक रोटियां जो लोग सेकने लगे, उनके मुंह पे करारा तमाचा आपने लगाने का जो काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको मेरी ओर से, उस पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, एक अकेला व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो कुछ नहीं कर सकता जब तक सब लोग इस बात को समझें कि हमारा भविष्य किसमें सुरक्षित है, हमारे लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छी प्लानिंग लेके आ रहा है, कौन सबको साथ लेकर के चल रहा है, कौन प्यार मोहब्बत बांट रहा है, उनको हम मदद करें, और कौन किस प्रकार से समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को अगर हम रोकने का काम करेंगे, तभी इस देश का भला होगा, और इस देश का भला होगा तो हमारा सबका भला होगा। तो आपको सैल्यूट है कि आपने एक ऐसा करके दिखा दिया। जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो हर किसी के मन में ये था, जो
कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे थे उनके भी मन में शंका थी कि भाई पता नहीं 1-2 आ जाए 3 आ जाए 2 आ जाए 1 आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी या विरोध के लोगों में तो एक बात थी और मुख्यमंत्री ने सहमति दी और अपनी टीम के साथ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया और सफल बनाया। उसके लिए ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी आपका आभार प्रकट करती है और दिल से धन्यवाद देती है और सभी